नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जाएंगे कि ब्रह्मचर्य कब खंडित होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बुक से परिचित कराना चाहता हूँ। ये बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है। आप चाहो तो इसको अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से इस बुक को मंगवा सकते हो। इसको पढ़ने के बाद आपकी जो आदतें हैं, हस्तमैथुन करने की आदत है, वो छूट जाएगी। और दूसरी चीज़, आपको पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य नष्ट करने से कितना नुकसान होता है। तो चलिए मैं आपको इसी बुक से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य कब खंडित होता है। ब्रह्मचर्य तब से खंडित होना शुरू हो जाता है जब हम स्त्री भोग का प्रथम विचार करते हैं। मैथुन के विचार से लेकर मैथुन की क्रिया तक के 8 चरणों को शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं, जिन्हें कहते हैं अष्टमैथुन। अष्टमैथुन वो कौन कौन से हैं? देखो, पहला है श्रवणं कीर्तनं केली प्रेक्षणं गुहाभासनं संकल्पोध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च। तो चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। श्रवणं एवं स्मरणं, मित्र संबंधी या इंटरनेट आदि से स्त्रियों के बारे में सुनना, फिर उसके बारे में चिंतन करना। यानी कि मित्र से, संबंधी से या इंटरनेट आदि से स्त्रियों के बारे में सुनना, किसी भी औरत के बारे में सुनना कि क्या सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। तो जब आप गंदी चीज़ें सुनते हो, आपके दोस्त आपके सामने गंदी बातें करें या कोई भी आपके सामने गंदी बातें करे, तो वो क्या है? गलत चीज़ है। दूसरा, कीर्तन, उस स्त्री के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग के बारे में चर्चा करना, उसके गीत गाना, उसके बखान करना या औरों को बताना। और जब आप अपने दोस्तों के बीच में किसी लड़की के बारे में बोलते, यार कितनी मस्त है, क्या फिगर है, तो ये सारी चीज़ें जो बोलते हो ये भी गलत है। किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, उसके बारे में आप कह रहे हो देखो कितनी मस्त है, 4 दोस्त मिल करके ऐसी बातें कर रहे हो, तो ये शास्त्र के हिसाब से गलत है। केली, स्त्रियों के साथ हंसी मजाक, मस्ती, फ्लर्टिंग एवं खेल खेलना। कोई भी लड़की है या औरत है, उसके साथ मजाक मस्ती करना, उसके साथ हंसी मजाक करना, ये भी हमारे शास्त्र में गलत है। आप अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक कर सकते हो, आप और किसी के साथ भी एक लिमिट तक मजाक कर सकते हो। आपकी साली है तो उसके साथ थोड़ा मजाक चल सकता है, आपकी भाभी के साथ थोड़ा मजाक चल सकता है। मजाक का मतलब ये नहीं कि आप फ्लर्टिंग करो, यहाँ पे फ्लर्टिंग करने से रोका जा रहा है। मजाक आपके रिश्ते में लग रहा है तो मजाक करो, लेकिन कोई ऐसा लेवल का मजाक मत करो जैसे कि उसको गलत तरीके से छूना, उसको गंदी बातें बोलना। ये मजाक नहीं होता है। किसी भी लड़की की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो आपकी साली हो, चाहे वो आपके भाभी हो। फिर है प्रेक्षणंग, स्त्री को एकांत में चोरी से, सार्वजनिक स्थल में ऊंट की तरह गर्दन उठाकर ताकना एवं फोन आदि में भोग दृष्टि से देखना। किसी भी लड़की को छुप छुप करके देखना या लड़की औरत के तरफ कुत्ते जैसे ऐसे करके देखना कोई भी लड़की औरत को, तो ये सब भी गलत चीज़ है। कभी भी लड़की की तरफ नज़र जाए, किसी भी लड़की की तरफ, तो गर्दन नीचे झुक जाना चाहिए। और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तुम्हारी पत्नी है, तो उसके अलावा और किसी की तरफ आँख नहीं लगना चाहिए। आपका जैसे किसी लड़की को देखा खूबसूरत है, आप गर्दन नीचे कर लो, ख़त्म बात। आप उसको देख क्यों रहे हो? आप सिर्फ अपने पत्नी को देखो। गुहा भाषणं, स्त्री के साथ बार बार आना जाना, उनके साथ घूमना, एकांत में बातचीत करना, फ़ोन वीडियो कॉल आदि पे बातें करना। अगर आप शादीशुदा नहीं हो या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आप किसी भी स्त्री के साथ क्या कर रहे हो? फ़ोन पे वीडियो कॉल कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, एकांत में बात कर रहे हो, 4-5 लड़की को फंसा करके उससे बातें करना, ये गलत बात है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ आप बात कर सकते हो, उससे फ़ोन वीडियो कॉल कर सकते हो, लेकिन दूसरा किसी भी लड़की के साथ आप फ़ोन वीडियो कॉल नहीं कर सकते। ये दूसरी लड़की को आप बहन मानिए। और अपनी पत्नी और अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा और किसी के साथ भी आपको किसी भी तरह की अश्लील बातें नहीं करनी है। और हो सके तो अपने पत्नी के साथ भी गंदी बातें करने से बचना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड से भी गंदी बात करने से बचना चाहिए। जब आप गंदी बातें करते हो, अपने पत्नी के साथ गंदी गंदी बातें करते हो,
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गंदी गंदी बातें करते हो तो उससे आपका दिमाग पे असर आता है और आपका दिमाग कमज़ोर होता है, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और फिर आपका ध्यान गलत चीज़ों में जाएगा। अब बात करते हैं संकल्प। जानबूझकर स्त्रियों के गंदे फोटो देखकर, सिनेमा के कामचेष्टापूर्ण इरोटिक दृश्य देखकर उसकी कल्पनाएं करना। गंदी वीडियो नहीं देखना है आपको। जैसे कि आप लोग आजकल ज़्यादातर फिल्म में गंदी सीन को ज़्यादा देखते हैं या गंदे गाने ज़्यादा सुनते हैं या किसी भी तरह की गंदी चीज़ों को आपको नहीं करना है, नहीं देखना ही नहीं है आपको। कोई भी गंदा फोटो आपको नहीं देखना है, गंदा वीडियो नहीं देखना है। व्यवसाय, किसी अप्राप्य स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, यानी कि जो लड़की तुम्हें पसंद नहीं कर रही है फिर भी तुम अगर उसको पसंद कर रहे हो, चाहते हो कि यार ये मिल जाए ये मिल जाए, तो ये भी हमारे शास्त्र में गलत माना जाता है। जब कोई आपको पसंद करे तो उसी को आप पसंद करो, जो नहीं कर रहा है पसंद उसको अगर आप पसंद कर रहे हो तो आप मूर्ख हो और फिर वो गलत बात है। आजकल लोग एक तरफा प्यार, लड़की करती है प्यार, नहीं करती है नहीं हम करेंगे, तो ये गलत चीज़ है। क्रियानिवृत्ति, स्त्री के साथ प्रत्यक्ष संभोग या हस्तमैथुन आदि करना, या किसी अगर आप शादीशुदा हो फिर भी आप दूसरी औरत के पास जा कर के उसके साथ रोमांस कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा पाप है। समझ रहे हो भाई? अगर आप शादीशुदा हो किसी और लड़की के साथ या किसी और औरत के साथ कर रहे हो ना, तो ये महापाप है। इससे आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आप एक अपनी पत्नी के साथ छल कर रहे हो, अपने गर्लफ्रेंड के साथ छल कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और हस्तमैथुन करना भी गलत है, क्योंकि आपको मैंने कई वीडियो में कहा है हस्तमैथुन करने से कितना नुकसान होता है और आपको बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिमाग कमज़ोर, शरीर कमज़ोर, इसका भी मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप ना करें। मैथुन के ये सभी 8 चरण ब्रह्मचर्य नाश के चरण हैं। इनमें प्रवृत्त होने वाले को अपने आप को ब्रह्मचारी नहीं कहना चाहिए और जो ब्रह्मचारी बनना चाहता है उसे इन अष्ट मैथुन में किसी भी प्रकार प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अर्थात इन्हीं 8 लक्षणों के विपरीत लक्षण को जीवन में उतारने वाले को अखंड ब्रह्मचारी कहते हैं। अतः आदर्श ब्रह्मचारी में इन 8 लक्षणों में से एक भी लक्षण नहीं पाया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक भी लक्षण हमें और हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ है। परंतु आखिर क्यों? क्योंकि आप ही विचार कीजिए कि शरीर में आखिर वीर्य कब बनता है। लोगों में ये सामान्य मिथ्या धारणा है कि वीर्य तो तभी बनता है और निकलता है जब प्रत्यक्ष मैथुन करते हैं, और परंतु शरीर में वीर्य बनने की शुरुआत ऊपर बताए अष्ट मैथुन के प्रथम चरण से ही हो जाती है। जैसे ही काम वासना का मन में मनोमंथन शुरू होता है, हमारी इंद्रियां शरीर का मंथन करके उसके प्रत्येक कोषों से वीर्य मथना शुरू कर देता है, और यदि उस मनोमंथन के पश्चात कृत्य नहीं करते तो वही मथा हुआ वीर्य स्वप्न दोष के माध्यम से शरीर से निकल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आपको मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कोई भी गंदी बातें सुनते हो, कुछ भी गंदी बातें बोलते हो, कुछ भी गंदी चीज़ें देखते हो, तो उससे आपका दिमाग कमज़ोर होता है। ये गंदी वीडियो देखा, किसी लड़की के बारे में गलत बोला, किसी लड़की को गंदी नज़र से देखा या हस्तमैथुन करते हो, तो ये सब करने से क्या होता है कि आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो क्या समझे यही कि सिर्फ हस्तमैथुन ना करना नो फैब ब्रह्मचर्य नहीं है, सिर्फ सेक्स ना करना भी ब्रह्मचर्य नहीं है, सिर्फ वीर्य को ना गिरने देना भी ब्रह्मचर्य नहीं है, और सिर्फ अपने वीर्य को बाह्य प्रभाव से दबाकर नशा जुआ सॉफ्ट पोर्न जैसी अन्य विकार युक्त आदतों में बने रहना भी ब्रह्मचर्य नहीं है। तो फिर क्या है ब्रह्मचर्य? तो महाभारत में व्यासदेव बताते हैं कि इंद्रिय सुखों का स्वैच्छिक त्याग करके अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण पाके अपने प्राणों की वृद्धि करके पुनः अपने आध्यात्मिक रूप की प्राप्ति करने की प्रक्रिया को कहते हैं। कि यानी ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि अगर आपकी पत्नी भी है ना, तभी आप सेक्स करो अपने पत्नी के साथ जब आपको बच्चा पैदा करना है। अपने पत्नी के साथ भी गंदी बातें तब करो जब आपको बच्चा पैदा करना है। अगर आप मज़े के लिए सेक्स करते हो, चाहे आप शादीशुदा हो या चाहे आपकी गर्लफ्रेंड भी हो, तो मज़े के लिए किया गया सेक्स जो है वो आपके शरीर को, दिमाग को कमज़ोर कर देता है और फिर आपको सफलता नहीं मिलती है, फिर आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है,
अगर आप शादीशुदा भी हो तो मज़े के लिए सेक्स मत करो। हाँ, 2 साल के बाद कर लो, 5 साल के बाद कर लो अगर आपको बच्चा पैदा करना है तो। लेकिन शादी के कम से कम 2 साल या 4 साल तक बच्चे पैदा मत करो, उसके बाद करो।